हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग समझने जा रहे हैं क्या माइक्रो प्रोसेसर का मैराथन करने जा रहे हैं, बिल्कुल ही आसान भाषा में, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़ने से ज़्यादा समझना जरूरी है। उसी के तर्ज पर हम लोग लिखा है माइक्रो प्रोसेसर का मैराथन। फुल्ली इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक ही वीडियो में आपका सारा माइक्रो प्रोसेसर खत्म कर देंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल। क्या बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल, एक वीडियो में कॉन्सेप्ट पूरा माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक, ताकि आप लोग को आसान ही भाषा में समझ सके, क्योंकि इसे मैंने इसको समझने से अच्छा होगा, आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। एग्जाम में आसानी से आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए आसान भाषा में हम इसको देखने जा रहे हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए आगे क्या, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। क्या क्या बच्चों, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या, उसका डिफिनेशन जान लीजिए। तो देखिए हम लोग हिंदी में पढ़ाएंगे आप लोग को, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बताते चलेंगे, क्योंकि हिंदी में आप लोग समझ जाएगा तो आसानी से, क्योंकि आप लोग का रिविजन भी एक तरह से हो जाएगा, आसानी से समझ भी जाएगा पूरा एकदम सिलेबस तरीके से। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। बहुत ही 30-40 मिनट का वीडियो होगा, आराम से आप लोग देख लीजिएगा। क्या करा, द माइक्रो प्रोसेसर इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक सर्किट। जो अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है, जिसमें कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉनिकल लॉजिक सर्किट, या कह सकते हैं हम फ्लिप फ्लॉप प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस या डिजाइन विथ रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप एंड टाइमिंग एलिमेंट etc। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लिए। पहले तो डिफिनेशन आपको बता दें, ताकि आप लोग का माइंड खुला रहेगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर का यूज हर उस जगह पे होता है जहाँ प्रोग्राम को रन कराना, जहाँ पे आप प्रोग्राम को रन कराइएगा वहाँ पर क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आ गया क्या, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम किससे कहते हैं, तो प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहते हैं। किसको कहते हैं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म ए टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। वही आपको पूछे कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम किसको, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का ग्रुप किसको, जब प्रोग्राम, इस ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। चलिए हम लोग अब देख लीजिए, इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं अच्छी तरह से। क्या यहाँ पर ALU या कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, ये सब जो आपको दिखाया गया है। बसेस दिखाया गया, कौन कौन बसेस का आ गया, आप लोग जिक्र बहुत अच्छी तरह से करेंगे। कंट्रोल बस है कि एड्रेस बस की, डाटा बस, ये देखिए इनपुट IO मेमोरी है या आउटपुट। चलिए कंप्यूटर सिस्टम का ये एक ब्लॉक डायग्राम है। तो हम लोग चलिए बिना देरी हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मेमोरी देख लीजिए आप। रजिस्टर किसको कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर यानी मेमोरी। तो चलिए मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं इसमें, एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो नॉन परमानेंट मेमोरी होता है, क्या या वोलेटाइल मेमोरी कह सकते हैं। यानी और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, जो परमानेंट मेमोरी होता है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। चलिए अब देखिए, मेमोरी में डाटा और प्रोग्राम बाइनरी नंबर में स्टोर होता है। क्या करा, मेमोरी में जो आपका है डाटा होगा, डाटा स्टोर करेगा, और प्रोग्राम में क्या, बाइनरी नंबर में स्टोर होते हैं। इंस्ट्रक्शन समूह को प्रोग्राम कहते हैं। देखिए फिर से हिंदी में भी आ गया, अभी बताते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन सेट को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बराबर प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बातों को। इनपुट डिवाइस तो सभी जानते हैं। इनपुट डिवाइस कौन है, जो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जो बाहर की जानकारी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेजने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कौन कौन है, कीबोर्ड को कहते हैं, स्कैनर, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक। बाहर जब स्पेशल SSD में कभी कभी पूछता है कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस की आउटपुट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, आउटपुट डिवाइस देखिए। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जानकारी के बाहर दिखाती है। क्या कंप्यूटर सिस्टम अगर अंदर है उसको बाहर दिखाती है, जो हमें जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। चलिए ALU को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ALU। तो ALU क्या होता है, ALU को पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ALU को फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
हम लोग जानते हैं अर्थमेटिक लॉजिक का जो मेन वर्क होता है क्या होता है, द मेन वर्क ऑफ एली टू और डू ऑल द टाइप ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक और समेशन। जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा या लॉजिक ऑपरेशन होगा उसको ही परफॉर्म करेगा। क्या करा, जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन होते हैं सभी एलयू द्वारा परफॉर्म किए जाए। जितना भी हो जाए लॉजिक एंड या नॉर या अर्थमेटिक जोड़ घटाव सब एलयू द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एलयू माइक्रो प्रोसेसर का एक पार्ट होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्या है, एक पार्ट होता है। इट टू 8 बिट अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट चल लेते हैं हम लोग, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोसेसर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है सभी डिवाइसेस व उनके सारे कार्यों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट मतलब साफ से ही पता लगता है जो कंट्रोल करें, यानी पूरा यूनिट को मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल करे उसे ही कंट्रोल यूनिट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जल्द से जल्द करते हैं आप लोग ख़त्म पूरा अच्छी तरीके से। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट, कभी बहुत बड़ी स्पेशल यही है आपका जो सेमेस्टर के एग्जाम होता है उसमें पूछा था किसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो ऐसे सीपीयू को जनरल कहता है। और माइक्रो प्रोसेसर जो आपका है वो एक तरह का सीपीयू ही है। माइक्रो प्रोसेसर को जनरली क्या कहा जाता है, सीपीयू ही कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड सीपीयू। जो माइक्रो प्रोसेसर आपका होता है मल्टीपर्पज डिवाइस, प्रोग्रामेबल क्लाउड ड्राइवर डिजिटल डिवाइस है, इसे हम लोग कह सकते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एक समय में एक से इंस्ट्रक्शन को देखता है ना कि पूरे प्रोग्राम को। क्या करा, माइक्रो प्रोसेसर जो आपका है एक इंस्ट्रक्शन को देखता है ना कि पूरे प्रोग्राम को देखता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा नोट पॉइंट में आपको। इंस्ट्रक्शन साइकिल देखिए, इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है, फेच होता है, डिकोड होता है, एक्सिक्यूट होता है। क्या होता है, फेच होता है, डिकोड होता है, एक्सिक्यूट होता है। इसको फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल बहुत ही अच्छी तरह से आगे हम लोग। मशीन साइकिल क्या होता है, ईच माइक्रो प्रोसेसर है जो फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी पैटर्न्स इज ये मशीन साइकिल। इसको हम लोग आगे देखें, बहुत अच्छे तरह से आप लिख लाए हैं। चलिए सिस्टम बस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिस्टम बस क्या है, मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने होती है सिस्टम बस, 3 प्रकार की होती है। आप पूछते सिस्टम बस, व्हाट इज सिस्टम बस, इसको तीनों को डिफाइन कर रहा है। तो आप लोग सिस्टम बस में क्या लिखिएगा, द नेटवर्क ऑफ वायर और इलेक्ट्रॉनिक्स पाथवे इज द कॉल्ड बस। ये सिस्टम बस कह सकते हैं। सिस्टम बस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। डाटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, कंट्रोल बस होता है। यहाँ पर देख लीजिए एड्रेस बस दिया होता है। एड्रेस बस में क्या, एड्रेस बस एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है या यूनिडायरेक्शनल बस। या बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में अगर लिखना रहे तो क्या लिखिएगा, ए कनेक्शन ऑफ वायर यूज टू आइडेंटिफाई पार्टिकुलर लोकेशन इन द मेन मेमोरी इज कॉल्ड एड्रेस बस। मेन मेमोरी में एक पार्टिकुलर मतलब लोकेशन होगा उसे ही एड्रेस बस कहते हैं। इसलिए एड्रेस बस यूनिडायरेक्शन होता है, एक ही लोकेशन पर होता है, इसलिए क्या होगा यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। या बस मेमोरी के उस एड्रेस को भेजने के काम आती है जहाँ पर डाटा को रीड या राइट किया जाता है। क्या किया जाता है, रीड या राइट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, रीड या राइट करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस पॉइंट क्या है, एड्रेस बस में इसका एक ही लोकेशन होता है पर्टिकुलर। और क्या होता है एड्रेस बस में, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है एड्रेस बस। डाटा बस क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। क्या डाटा बस बाई डायरेक्शनल, इसमें डाटा का ट्रांसफर होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करता है, डाटा का ट्रांसफर करता है। चलिए पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। यह एक बाई डायरेक्शनल बस होता है क्योंकि इसमें दोनों ओर से डाटा का ट्रांसफर किया जाता है। क्या, दोनों ओर से हम लोग डाटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बस का काम होता है डाटा का ट्रांसफर करना। जो आपका डाटा बस है उसमें डाटा का ही ट्रांसफर होगा। ध्यान रखिएगा किसका, डाटा का ट्रांसफर हो जो दोनों तरफ से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। कंट्रोल बस क्या करें, कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल बस होती है। कैसा बस होती है, यूनिडायरेक्शनल बस होती है। या हम कर सकते हैं यूनिडायरेक्शनल भी होती है, बाई डायरेक्शनल भी होती है। पार्टिकुलरली क्या, पार्टिकुलरली यूनिडायरेक्शनल होती है और पार्टिकुलरली बाई डायरेक्शनल होती है। इसमें क्या होता है, कंट्रोल बस का काम रहता है कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करना। इसका मेन जो काम होता है आपको, वो कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करेगा यानी कंट्रोल करेगा। या इंग्लिश में हम कर सकते हैं, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर ऑपरेशन। एग्जाम्पल में क्या होता है, अप कोड, फेज, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ राइट। यहाँ तक सभी को क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलिए इसका, ये आपका आगे क्या है, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर।
क्या क्या इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आपका तो नहीं पूछा, 8085 का आपको पूछेगा। बाकी हम डायग्राम देख लिया, आप लोग कम समय है इसलिए हम लोग खाली 8085 देखेंगे। बाकी ये सब जो दे दिया 8404 जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, इसमें 2250 ट्रांजिस्टर या होता है। ये सब पॉइंट को आप लोग ध्यान रखें। पीमॉस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। ये सब आप लोग खुद से देख लीजिएगा एक बार, हम जहाँ पे PDF आपको मिलेगा। जैसे PDF आपको कहाँ से मिलेगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहाँ से मिलेगा हम बताएंगे। क्या करा आप देख लीजिए। क्या चर्चा करेंगे, 8085 जो आपका एग्जाम में पूछेगा, ये कब आया था 1977 में इंटेल के द्वारा एनमॉस टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है। इसमें कितना ट्रांजिस्टर होता है, 6500 ट्रांजिस्टर होता है। इसका मतलब क्लॉक का स्पीड कितना होता है, 3 से 5 मेगाहर्ट्ज होता है। कितना होता है, 3 से 5 मेगाहर्ट्ज होता है। और क्या करा, यह 8 बिट ट्रांजिस्टर है। डाटा बस जो है क्या 8 बिट का होता है। एड्रेस बस 16 बिट होता है। मेमोरी कैपेसिटी कितना होती है, या मेमोरी साइज 2 की जगह 64 किलो बाइट आ जाएगा। 64 किलो बाइट आ जाएगा। ये पॉइंट आप लोग देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा सा पॉइंट 8085 जो बार बार एग्जाम में पूछा। 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का होता है, कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में डाटा बस कितने बिट का होता है, ये भी 8 बिट का होता है। अभी बताते हैं। जो साइज ऑफ एड्रेस बिट होता है निर्भर किस पे करता है, मेमोरी का साइज एड्रेस बस के बीट पर निर्भर करते हैं। 2 की पावर 16 हम लोग करते हैं, इसलिए एड्रेस बस कितना बिट का होता है, 16 बिट का होता है। कोई माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम पर कितना डाटा ट्रांसफर करता है, या डाटा बस के बीट पर निर्भर करता है। ये आपका डाटा पर निर्भर करेगा कि एक माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम में कितना डाटा ट्रांसफर करेगा। जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004 था, जो 4 बिट पर काम करता है, जिसे इंटेल ने बनाया था, जो पीमॉस टेक्नोलॉजी पर आधारित। कौन सा मॉस टेक्नोलॉजी पे, पीमॉस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इंटेल 8085 के बारे में आप लोग क्या से लिख सकते हैं देख लीजिए। इट इज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, या 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। क्लॉक का स्पीड अभी बता 3 से 5 मेगाहर्ट्ज है। इसमें 40 पिन DIP IC पैकेज होता है। ये 5 वोल्ट DC सप्लाई पे रन करता है। इसमें 6200 या 6500 ट्रांजिस्टर एनमॉस टेक्नोलॉजी पे होते हैं। इसमें 74 इंस्ट्रक्शन है, 246 ऑप कोड होता है। इसे पॉइंट आप याद रखिएगा। इसमें 5 एड्रेसिंग मोड होता है। इंटरनल मेमोरी कितना 64 किलो बाइट होता है। इट कंटेन 16 एड्रेस लाइन, 8 डाटा लाइन होता है। चलिए यहाँ तक पॉइंट सभी को क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वही देखिए, निकाल दिया 2 की पावर 10 को क्या 1024, तो इसको क्या 1 किलो कहते हैं। या 1 के बीच में इसी तरह 2 की पावर 20 को 1 मेगा प्रति 1 जीगा 240 टेरा। ये 1024 को कितना बराबर होता है, 1 KB के बराबर होता है। या कुछ बाइट ऑफ 4 बिट को क्या कहते हैं, 1 नहीं वाले 1 बाइट को 8 बिट कहते हैं। अब क्या गया, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। क्या, तो ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर एनमॉस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर, क्या एनमॉस टेक्नोलॉजी पे अभी बताएं। एड्रेस पर देख लीजिए, अब यहाँ से निकाला गया है। इसको अच्छे से कैलकुलेशन आप लोग जानते होंगे। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट्स की एड्रेस होती है। इसके साथ जो मेमोरी कनेक्ट करेंगे उसमें मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन 62,536 हो सकते हैं, और मेमोरी का मैक्सिमम साइज 64 KB होता है। इसे निम्न प्रकार निकालते हैं कैसे। मेमोरी लोकेशन को 2n का है, एड्रेस बस लाइन है, तो इसे 2 की पावर 16 की जगह कितना 62,536, इसी को कितना बराबर लिख सकते हैं, 64 KB बराबर लिख सकते हैं जी। एक मेमोरी लोकेशन में एक बाइट डाटा स्टोर होता है, अर्थात 8 बिट डाटा आता है, क्योंकि 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। क्या होता है, 1 बिट डाटा बराबर 1 बाइट होता है। मेमोरी साइज कितना 2n, तो 2 की पावर 16, तो यहाँ से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 64 KB आ जाएगा। 64 किलो वाट आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चल लेते हैं। मेमोरी का साइज एड्रेस बस पर डिपेंड होता है। क्या मेमोरी का साइज किस पर डिपेंड होता है, एड्रेस बस पर डिपेंड होता है। देखिए क्वेश्चन एक पूछ लिया है, चाहे आपका कभी इकोनॉमिकल JEE में आता रहता है। एक माइक्रो प्रोसेसर जिसकी 16 बिट की एड्रेस लाइन है, उसके साथ मैक्सिमम कितने साइज की मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो 64 KB ही आ जाएगा आंसर, ऊपर बनाया गया है उसी तरह से। चलिए हम लोग टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी है। देखिए नोट में क्या लिखें, उपरोक्त क्वेश्चन से स्पष्ट है कि जिस माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस बस का साइज अधिक बिट का होगा, उस माइक्रो प्रोसेसर के साथ उतनी ही अधिक साइज की मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं। क्या इसे यहाँ देखें, जिसका जितना ज़्यादा एड्रेस बस होगा उसमें उतना ज़्यादा मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं। मेमोरी का साइज वो कह रहा है। डाटा बस थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ।
8085 माइक्रो प्रोसेसर में डाटा बस 8 बिट की होती है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड डाटा बस की साइज पर डिपेंड करती है। माइक्रो प्रोसेसर का जो आपका स्पीड होगा वो डाटा बस के साइज पर डिपेंड करती है। डाटा बस क्या भी बताए थे, बाई डायरेक्शन डिवाइस, ये सब देखते आइए पीछे से वीडियो एक बार 2 बार आप लोग एग्जाम जाने से आराम से देख लीजिएगा। चलिए कंट्रोल बस क्या करें, कंट्रोल बस अनेक कंट्रोल सिग्नल लाइन्स का सेट है। इन कंट्रोल सिग्नल लाइन्स से निम्न कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर होता है, जैसे कौन कौन सिग्नल, आईओ, आप लोग मेमोरी, रीड बार, राइट बार, ये सब अभी भी बताए थे, देख लीजिए। रीड बार, राइट, आईओ राइट, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या दिखाया हुआ, वही माइक्रो प्रोसेसर है, इधर मेमोरी है। यहाँ पर देखिए यूनि डायरेक्शन एड्रेस बस लगा हुआ है, डाटा बस, ये कंट्रोल बस, आईओ राइट, आईओ रीड, आईओ आउटपुट, ये सब दिया गया। आप लोग ध्यान से वहाँ पर जानते होंगे। चलिए हम लोग ज़्यादा सामने गए, मेमोरी रीड को कहते हैं। जब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डाटा लेता है तो उसे कहते हैं मेमोरी रीड। क्या कर रहा है, जब आप मेमोरी से डाटा लीजिएगा या माइक्रो प्रोसेसर से डाटा लीजिएगा उसको क्या कहते हैं, मेमोरी रीड करते हैं। राइट किसको कहते हैं, जो आप भेजेंगे, सेंडिंग करेंगे, क्या कर रहा है, मेमोरी राइट। जब माइक्रो प्रोसेसर में डाटा भेजता है तो उसे कहते हैं मेमोरी राइट ऑपरेशन। क्या कहते हैं, मेमोरी राइट ऑपरेशन। आईओ रीड, जब आउटपुट से आईओ से डाटा लेते हैं तो उसे कहते हैं आईओ राइट ऑपरेशन। सॉरी, जब आईओ से आप लोग डाटा लीजिएगा तो उसे कहते हैं आईओ ऑपरेशन। यहाँ पर लेना होगा, लेते हैं, कर देती है। फिर यहाँ का जब माइक्रो प्रोसेसर आईओ से डाटा भेजता है तो उसे कहते हैं आईओ राइट ऑपरेशन। यहाँ तक सभी को क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, पिन डायग्राम देख लीजिए। बिल्कुल ट्रिक से आप लोग समझाएंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा पिन डायग्राम। पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। टोटल पिन कितना होता है, 40 पिन होता है। आउटपुट पिन कितना रहता है, 27। इनपुट पिन 21। सब जेई में पूछता है कभी कभी। एक्टिव लो पिन कौन कौन है, 5 गो है। आईओ, मेमोरी बार, रीड बार, राइट बार, रीसेट इन, INTA कौन कौन है, या इसको नंबर ऑफ एक्टिव पिन भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ एक्टिव बार या नंबर ऑफ एक्टिव बार कौन कौन है, 5 गो है। रीड बार, राइट बार, आईओ, मेमोरी बार, INTA, रीसेट इन। ये क्या है, लो प्रायोरिटी सिग्नल पे आपका वर्क है। तो चलिए हम लोग ऑपरेटिंग वोल्टेज देख रहे थे, इसका 5 वोल्ट DC सप्लाई होता है। तो चलिए अब करने जा रहे हैं आपका, ये बिल्कुल ट्रिक से समझेंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। चलिए पूरा फिगर आगे न दिए। क्या करा है, क्रिस्टल इनपुट कौन कौन होना, X1 और X2। तो मान लीजिए X1 एंड X2 एक लड़का लड़की है जो घर से रिश्ते टाट मतलब भाग गए हैं। उनसे 2 बच्चा हुआ, कौन कौन, SID और SOD। इस तरह आप ध्यान रखेंगे। ट्रैप के द्वारा वो किडनैप हो जाता है। ट्रैप कहता है क्या, 7.5 लाख दो तभी आपके बच्चा दोनों को देंगे। लेकिन फिर उनके पास उतना पैसा नहीं होता तो कहते नहीं इतना हम नहीं दे पाएंगे। फिर कहते 6.5 लाख दीजिए, तो उतना भी नहीं, तो फाइनली 5.5 लाख पे फाइनल होता है। 5.5 लाख देते हैं तो वो बच्चा INTA के द्वारा लौटा दिया जाता है। उनके 8 रूम रहते हैं, कहाँ, उन बच्चों के लिए 8 रूम बनाया जाता है बड़ा, उनमें रख देते हैं AD1 से AD7 से कितना AD0 तक। और उस बच्चों को क्या करते हैं, अंडरग्राउंड, यानी 20 पे आपका अंडरग्राउंड हो गया। फिर वो अपने महिलाएं के लिए 8 रूम फिर से बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं, A8 से A15 तक अपना 8 रूम बनाते हैं। फिर वो लोग सो जाते हैं, क्या, SO। फिर AL आता है, फिर राइट करते हैं, रीड करते हैं, मतलब बच्चे तो पढ़ेंगे, रीड करेंगे। S बनाएगा आपका, S0 से क्या, S1 आइए मामूली। फिर रेडी होते हैं, फिर रीसेट इन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रीसेट इन हो जाते हैं। फिर क्लॉक आउट हो जाते हैं, फिर होल्ड हो जाएगा, HLD। ये सब जो आपको बता रहे थे, किससे बता रहे थे, 5 वोल्ट DC सप्लाई सब कंप्यूटर स्क्रीन पे चला था। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग का एक सेपरेट ट्रिक दे दूंगा दोनों को, 8051 का भी, 8085 का भी। तो चलिए यहाँ तक क्लियर सभी को। आप बारी बारी से पिन देख लेते हैं आपका। देखिए आ गया, नंबर ऑफ एक्टिव बार कितना है, सॉरी अभी बता रहे थे। इस पे लो प्रायोरिटी सिग्नल पे, यानी रीड बार, राइट बार, आईओ, मेमोरी, INTA, रीसेट इन, ये कितना, 5 एक्टिव बार है। कभी कभी पूछ देता आपसे। पिन डायग्राम कभी कभी ऐसे भी बना सकते हैं। सप्लाई सिग्नल में क्या, X1 X2 5 वोल्ट DC ग्राउंड कर सकते हैं। A8 से A15 हायर ऑर्डर RDS सिग्नल। फिर AD0 से AD7 मल्टीप्लेक्स एडेड डाटा सिग्नल है।
ये क्या इंटरप्ट सिग्नल, एक्सट्रीमली इनिशिएट सिग्नल, एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कौन है, INT है, HLD है। कंट्रोल सिग्नल कौन कौन है, ALIS, SO, S1, IO रीड का लॉकआउट, रीसेट आउट, ये सब है। तो देख लीजिए आप लोग इसको अच्छी तरह से। चलिए अब क्या करें, 8085 माइक्रोप्रोसेसर में प्रत्येक पिन का डिटेल आप देखने जा रहे हैं। कभी कभी डिटेल तो नहीं उतना पूछता है, तो सब्जेक्ट में लिख दीजिए आप लोग ताकि क्लियर हो जाए। 2-4 से ज़्यादा इसका ऑफर भी ले लेते जल्दी जल्दी, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। 1 का कितना पिन नंबर में था, 1 में था और 2 में था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कितना पिन में था, 1 में था, 2 में था। क्या करा, इन पिन से क्रिस्टल ऑसिलेटर जुड़ा होता है जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर के लिए एक कॉन्स्टेंटली 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर 6 मेगाहर्ट्ज तक होता है। 3 से कितना होता है, 6 मेगाहर्ट्ज, या 3 से कभी कभी 5 में आता है। रीसेट इन और रीसेट आउट, जो आपका रीसेट इन होता है वो कितने पे होता है, 36 पे होता है, 36 नंबर पिन पे। और जो रीसेट आउट होता है कितना होता है, 3 नंबर पिन पे होता है। रीसेट इन, इसका प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए किया जाता है। यह एक्टिव लो सिग्नल है और यह पिन रीसेट आउट पिन को हाई आउटपुट प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, हाई आउटपुट प्रदान करता है आपका। रीसेट आउट, इस पिन का यूज प्रीफेरल डिवाइसेस के रीसेट करने के लिए यूज किया जाता है। रीसेट आउट किसके, प्रीफेरल मैंने आउटपुट के डिवाइस को रीसेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब कौन सा सिग्नल आ गया, रेडी सिग्नल। कौन सा सिग्नल है, रेडी सिग्नल। तो रेडी सिग्नल आपका कितना, 35 नंबर पिन पे होगा। ये सब आपको ट्रिक से याद रखिएगा। कितना, 35 नंबर। माइक्रो प्रोसेसर से जुड़े पेरिफेरल डिवाइसेस को साइक्रोनाइज करने के लिए इस पिन का प्रयोग करते हैं। अर्थात जिस समय पेरिफेरल डिवाइस डाटा ट्रांसफर या डाटा रिसीव करने के लिए तैयार होता है, यह अपना रेडी का सिग्नल पिन पर माइक्रो प्रोसेसर को देता है तथा माइक्रो प्रोसेसर कार्य करता उस डिवाइस पर, मतलब उस डिवाइस पर आपका कार्य करने लगेगा जब देगा। ये ले देख लीजिए, एड्रेस लाइच इनेबल। क्या करा, एड्रेस लाइच, ये कितने नंबर पिन पे है, 30 नंबर पिन पे। इस पिन का प्रयोग एड्रेस लाइच इनेबल करने के लिए किया जाता है, मतलब तो लाइच करने के लिए। यह पिन का इंटीग्रेट करना है, जो मल्टीप्लेक्स बस है वह एड्रेस बस की तरह कार्य कर रही है या कर पा रही है, या डाटा बस की तरह, मैंने बताया कि एड्रेस बस की तरह पिन काम कर रही है, डाटा बस की वो बताएगा। एड्रेस लाइच इनेबल। क्या करा, ALE जब बंद हो जाए तब बस एड्रेस बस की तरह कार्य करती है। ALE जब 0 हो जाए तब मल्टीप्लेक्स बस डाटा बस की तरह कार्य करती है। VSS एंड VCC, VCC आपका कितना तरह था, 40 पे। VSS 20 यानी ग्राउंड इसको करते हैं। इस पिन का यूज ग्राउंड रेफरेंस के लिए किया जाता है। यह पिन 5 वोल्ट DC वोल्ट करने के लिए किया जाता है। VCC को 5 वोल्ट DC सप्लाई, VSS को ग्राउंड के लिए किया जाता है। A8 to A15, क्या हो गया, A8 to A15। यह पिन 16 बिट हायर ऑर्डर एड्रेस का ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। एड्रेस पिन के द्वारा सिग्नल हमेशा माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइस की ओर ट्रांसफर होता है। किधर ट्रांसफर हो, माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल के डिवाइसेस की ओर ट्रांसफर होता है। 87 से 80 आप लोग देख लीजिए, यह पिन 16 बिट लोअर ऑर्डर एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए तथा डाटा रिसीव करने व भेजने के लिए प्रयोग की जाती है। यह पिन मल्टीप्लेक्स मोड पर कार्य करती है। कौन से मोड पर कार्य करती है बच्चों, मल्टीप्लेक्स मोड पर कार्य करती है। SOD एंड SID देख लेते हैं। तो क्या यही दोनों तो बच्चा था, कौन था, SOD 4 नंबर पे था, SID 5 नंबर पिन पे था। SOD क्या है, सिग्नल आउटपुट डाटा है। क्या है, सीरियल आउटपुट डाटा। इस पिन में उपस्थित आउटपुट को एक्यूमुलेटर के 7वीं बीट पर स्टोर किया जाता है। बीट को स्टोर करने के लिए सिम यानी सेट इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। चलिए अब क्लियर है। यह पिन सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। कौन सा कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, सीरियल कम्युनिकेशन कभी कभी पूछ देता है आपसे। सीरियल कम्युनिकेशन सस्ता होता है। क्या होता है, सस्ता होता है। इस पिन का फुल फॉर्म सीरियल इनपुट डाटा होता है। SID आ गया जो आपका 5 नंबर पिन पे है। इस पिन में उपस्थित इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेटर के 7वीं बीट पर स्टोर करते हैं। इसको भी कहाँ, 7वीं बीट पर स्टोर करते हैं। बीट को स्टोर करने के लिए रीम यानी रीड इंटरप्ट मास्क, उसमें क्या था, सिम, इसमें क्या है, रीम, रीड इंटरप्ट मास्क इंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है। रीम यह चेक करता है कि इंटरप्ट है जो कि वह मास्केबल है या नहीं। सीरीज कम्युनिकेशन पैरेलल कम्युनिकेशन होता है जो सस्ता होता है। क्या आपका यहाँ पर करा, जो आपका सीरियल कम्युनिकेशन है पैरेलल कम्युनिकेशन से होता है, सस्ता होता है। यदि हम एक समय में एक साथ मल्टीप्लाई बिट डाटा भेज रहे हैं तो यह पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। जब एक साथ आप लोग मल्टीप्लाई बिट भेजते हैं तो यह पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। यदि हम एक समय में एक बिट डाटा भेज रहे हैं तो यह सीरियल कम्युनिकेशन होता है। मल्टीप्लाई बिट भेज रहे हैं तो क्या पैरेलल, जब एक ही बिट भेज रहे हैं तो क्या सीरियल कम्युनिकेशन होता है।
आइयो मेमोरी रीड। तो ये कितना नंबर पिन था आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए 34। ओके कोई बात नहीं, आप लोग बताएं। ये सिग्नल यह बताता है कि ऑपरेशन आईओ पर हो रहा है कि मेमोरी पर। ये सिग्नल क्या बताएगा आपका, ऑपरेशन आईओ पर हो रहा है कि मेमोरी पर, जो बताएगा। यदि सिग्नल 0 है तब मेमोरी पर ऑपरेशन होगा, यदि सिग्नल 1 है तब आईओ ऑपरेशन पर होगा। समझे यहाँ से आगे। अगर जब 0 देगा तो मेमोरी पर ऑपरेशन करेगा, जब 1 देगा तो क्या ऑपरेशन आईओ पर होगा। रीड देख लीजिए, ये कितने नंबर पिन पे था बताइए बच्चों, 32 नंबर पे था। जो राइट था वो 31 नंबर पे था। रीड का पूरा नाम रीड होता है, आरडी का पूरा नाम रीड होता है। यह एक्टिव लो सिग्नल होता है, यह कंट्रोल सिग्नल है। इस सिग्नल का यूज मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस में रीड ऑपरेशन को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, रीड ऑपरेशन। रीड मतलब क्या हुआ, लेना, वहाँ से आप लेगा डाटा। राइट में किसी को सेंड करेंगे डाटा अपना, इसका पूरा नाम राइट होता है। यह एक एक्टिव लो सिग्नल है। कौन सा सिग्नल, एक्टिव लो सिग्नल है। यह एक कंट्रोल सिग्नल है जिसका प्रयोग मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस में राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए किया जाता है। कौन सा ऑपरेशन को, राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए। देखिए अभी बताएं, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ या आईओ राइट। जब 0 है तो क्या होगा, राइट होगा। 0 इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कभी कभी आ जाता है। ये उसी से रिलेटेड S0 एंड S1 के काम समय में आप लोग ज़्यादा जानकारी लीजिए। S0 और S1 का स्टेटस पिन कहते हैं। कौन सा पिन कहते हैं, स्टेटस पिन। जब S0 और S1 पिन पर उपलब्ध संकेत के द्वारा हमें यह इंडिकेशन मिलता है कि माइक्रो प्रोसेसर करेंटली किस स्टेट से गुजर रहा है। इसके लिए जिस टेबल के अनुसार करंट स्टेट प्राप्त होता है, ये देखिए आगे टेबल। S1 ये इनका इम्पोर्टेंट है। जब S1 0 और S0 भी 0 तो कौन सा ऑपरेशन होगा, हाल्ट स्टेट में वो पहुंच गया। माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप स्टेट में होता है। जब S1 0 और S0 कर सकते हैं, ये 1 हो जाता तो क्या हो जाएगा, बेटा स्टेट में, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी राइट आईओ स्टेट में आ जाएगा। 1 0 जब हो जाए, S1 1 और 0 तो रीड स्टेट में यह हो गया। और जब दोनों 1 1 हो जाते क्या हो जाएगा, ऑपकोड फेज स्टेज। कौन सा स्टेज, ऑपकोड फेज। ऑपकोड का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेशनल कोड। क्या होता है बच्चों, ऑपरेशनल कोड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के चलते हैं हम लोग। इंटरप्ट सिग्नल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बच्चों। क्या गया, इंटरप्ट सिग्नल्स पिन्स, ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। जो आपका ट्रैप होता है हाई प्रायोरिटी सिस्टम होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे इंटरप्ट ऑफ 8085 क्या करता है, इंटरप्ट कर देता है माइक्रो प्रोसेसर का। ये 2 प्रकार का होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ट्रैप RST 7.5, ये सब हार्डवेयर इंटरप्ट है। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में भी होता है कुछ। इसे हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरप्ट कितने करते हैं, मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, फैक्टरेट इंटरप्ट, नॉन फैक्टरेट इंटरप्ट। चलिए यहाँ पर ट्रैप जो आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देते हैं। जो आपका ट्रैप होता है ये एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट पिन है। कौन सा पिन है, नॉन मास्केबल पिन है। समस्त इंटरप्ट में इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक इसी की होती है ट्रैप। यह किसी भी विपरीत घटना कस्टमेटिक इवेंट के प्राप्त होने पर एक्टिवेट होता है। इसकी आउटपुट एक वेक्टर लोकेशन पर इंटरनल सर्किट में पहुंचते ही ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, जिससे माइक्रो प्रोसेसर तुरंत स्टॉप में आ जाता है। क्या कर रहा है ट्रैप, समझ गए। या एज और लेवल ट्रिगरेट दोनों होता है। क्या होता है, एज और लेवल ट्रिगरेट दोनों होता है। एक बार फिर से पहले नहीं पता लगा तो यह एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट पिन है। समस्त इंटरप्ट में इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है। यह किसी भी विपरीत घटना कैस्ट्रोफ्रिक इवेंट के प्राप्त होने पर एक्टिव होता है। मैंने आपको कोई घटना हो गया माइक्रो प्रोसेसर में तो स्टार्ट हो जाएगा। इसकी आउटपुट एक वेक्टर लोकेशन पर इंटरनल सर्किट में पहुंचते ही ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट हो जाता है, जिससे माइक्रो प्रोसेसर तुरंत स्टॉप स्टेट में आ जाता है। यह एज और लेवल ट्रिगरिंग दोनों के लिए होता है। अब देख लीजिए RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ये सभी इंटरप्ट मास्केबल इंटरप्ट है। ये कैसा है, मास्केबल इंटरप्ट है। इनको रीस्टार्ट पिन कहा जाता है। ये रीस्टार्ट पिन कहते हैं। ये तीनों पिन इनपुट पिन्स होती है। इनकी प्रायोरिटी का कम नियमन है। मैंने कर्म कैसे है, सबसे पहले 7.5 रहेगा, फिर RST 6.5, RST 5.5। सबसे जो ज़्यादा रहता है वो किसका रहता है, ट्रैप का रहता है। किसका, ट्रैप का रहता है जी। ट्रैप का दूसरा नाम क्या है,
RST 4.5 ध्यान रखिएगा आप। ये केवल पॉजिटिव एज ट्रिगर होता है, जो आपका RST 7.5 केवल पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होता है, जबकि 6.5 5.8 ये दोनों केवल लेवल ट्रिगरिंग होता है। क्या होता है? लेवल ट्रिगरिंग होता है। जो आपका ट्रैप था जो दोनों होता है। INTR एक मास केबल इंटरप्ट होता है, यह भी लेवल ट्रिगरिंग ही होता है। INTR क्या लेवल ट्रिगरिंग होता है। आप देख लीजिए मास केबल इंटरप्ट किसको कहते हैं, जो बहुत देर से देख रहे थे मास केबल नॉन मास केबल आ रहा था। इस प्रकार के इंटरप्ट को प्रोसेसर के द्वारा इग्नोर या डिले कर दिया जाता है। क्या करें, जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इस इंटरप्ट के द्वारा क्या करते हैं, इग्नोर या डिले कर दिया जाता है जब इससे हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट आया हुआ होता है। इसके अंतर्गत निम्न इंटरप्ट आते कौन कौन अभी बताया, RST इतना 7.5, RST 6.5, RST 5.5। मास केबल को हम लोग क्या अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड कर सकते हैं। नॉन मास केबल को आप लोग क्या बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार के इंटरप्ट को प्रोसेसर के द्वारा इग्नोर या डिले नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के इंटरप्ट पर माइक्रो प्रोसेसर तुरंत प्रोसेस करता है। क्या करता है? तुरंत प्रोसेस। किसको कहते हैं? ओनली ट्रैप होता है। इसमें क्या ट्रैप जो आपका है नॉन मास केबल इंटरप्ट है। ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है। आप देख लीजिए रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। फ्लिप फ्लॉप के समूह को रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कल सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। एक फ्लिप फ्लॉप के एक भी डाटा को स्टोर करता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर को निम्न प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन? स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर और बहुत सारे रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, सभी का हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इसके अंतर्गत 3 रजिस्टर आ जाते हैं। कौन कौन? एक्लोमेटर, फ्लैग रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो आपका स्पेशल पर्पस आई जनरल पर्पस के कौन कौन आते हैं, इसके अंतर्गत निम्न प्रकार रजिस्टर आते हैं। टोटल 6 B C रजिस्टर, D रजिस्टर, E रजिस्टर, H और L रजिस्टर। देखिए टेम्पोररी रजिस्टर, टेम्पोररी रजिस्टर क्या W और Z से हम लोग सूचित करते हैं। टेम्पोररी डाटा रजिस्टर W एंड Z रजिस्टर। आर्किटेक्चर आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरह से, आर्किटेक्चर से एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। चलिए आगे बताएंगे आपको आर्किटेक्चर। 16 बिट रजिस्टर कौन कौन होता है? स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। कौन होता है? प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर। चलिए स्पेशल पर्पज रजिस्टर के कुछ पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। एक्लोमेटर एक 8 बिट रजिस्टर होता है। कौन सा रजिस्टर होता है? 1 बिट का रजिस्टर होता है, जो ALU का एक हिस्सा होता है। रजिस्टर ALU द्वारा किए गए अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन के रिजल्ट को स्टोर करता है। ALU के एक इनपुट को स्टोर करता है, दूसरा इनपुट टेम्पररी डाटा रजिस्टर स्टोर में होता है। चलिए किलोमीटर यहाँ तक क्लियर। फ्लैग रजिस्टर हम लोग पढ़ लेते हैं। यह एक 8 बिट रजिस्टर जो ALU द्वारा किया गया ऑपरेशन के कारण जो करेंट रिजल्ट आता है उसका स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में होता है। यह फ्लैग हर ऑपरेशन के बाद चेंज होते रहता है। फ्लैग रजिस्टर जो आपका है वो हर एक ऑपरेशन के बाद चेंज होता है। फ्लैग रजिस्टर टोटल 5 स्टेट फ्लैग होते हैं। कौन कौन? साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग तथा कैरी फ्लैग होते हैं। ध्यान रखिएगा इसको अपना। फ्लैग रजिस्टर को प्रोग्राम स्टेटस वर्ड या PSW के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड फ्लैग रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। एक फ्लैग एक 8 बिट का स्टोर करता है। क्या ना एक फ्लैग जो आपका 1 बिट डाटा स्टोर करता है। देख लीजिए टोटल 8 को बना दिए हैं। उस देखिए साइन फ्लैग्स, फिर जीरो फ्लैग रहेगा, फिर इसको जो डॉट है उसको डाउन करता है। एक जो ऑक्सिलरी कैरी, फिर डाउन किया, फिर पैरिटी फ्लैग, फिर डाउन कर, फिर कैरी फ्लैग। तो यहाँ पर देख लीजिए इमेज जब 1 होगा तो निगेटिव हो जाएगा साइन फ्लैग। इमेज बराबर 0 जब पॉजिटिव। जीरो फ्लैग क्या 1 कब रिजल्ट देगा? जब सारा 0 हो जाए। 0 कब रिजल्ट देगा? जब 0 के बराबर हो जाए। वो आगे आप लोग अच्छी तरह से बताएंगे। 0 का अनइक्वल रहेगा तो 0 आगे तो 1 आपको 0 फ्लैग में मिल जाएगा। ऑक्सिलरी कैरी 1 कैरी फॉर्म लो साइड टू हायर साइड। क्या लो निबल मतलब 4 गो निबल है जो लोअर निबल कराता है, 4 हायर निबल। जब लोअर निबल से हायर निबल में कैरी आपका एक जाएगा तो 1 होगा। जब कैरी नहीं जाएगा तो 0 वहाँ पर लिखेगा। इवन पैरिटी क्या जब पूरा आपका इवन हो जाए, जहाँ पे आपको चलिए आगे बताएंगे आपको अच्छी तरह से, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। देखिए अब एक एक करके आपको चर्चा करते हैं। कैरी फ्लैग से हमें यह पता चलता है कि जो ALU द्वारा ऑपरेशन किया गया है उसमें करेंट रिजल्ट प्राप्त हुआ, उसमें कैरी है या नहीं। क्या उसमें कैरी है या नहीं? यदि करेंट रिजल्ट में कैरी प्राप्त होता है तो हम लोग कैरी फ्लैग का मान 1 लेते हैं। क्या बोला? जब आपको रिजल्ट में पता लगे कि कैरी फ्लैग हुआ तो उसका मान 1 लेंगे।
और क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कैरी फ्लैग सेट है। क्या बोलते हैं, कैरी फ्लैग सेट आपका हो गया। यदि करेंट रिजल्ट में कोई कैरी प्राप्त नहीं होता तब कैरी फ्लैग का मान 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 0, जिसे हम बोलते हैं कैरी फ्लैग रीसेट। क्या बोलते हैं, कैरी फ्लैग रीसेट बोलते हैं। घटाने की क्रिया में इसे फ्लैग बोरो या फ्लैग की तरह कार्य करते, बोरो फ्लैग की तरह कार्य करते इसका। चलिए पैरिटी फ्लैग देख लेते हैं आप लोग। पैरिटी फ्लैग से हमें यह पता चलता है कि जो एलयू से करेंट रिजल्ट प्राप्त हुआ उसमें इवन नंबर ऑफ 1 है या ऑड नंबर ऑफ 1 है। जब इवन नंबर 1 रहेगा तो क्या हम लोग 1 रखेंगे, ऑड नंबर रहेगा तो 0 हम लोग देखें यहाँ पर। यदि प्राप्त करेंट रिजल्ट में इवन नंबर ऑफ 1 है तो पैरिटी फ्लैग 1 होगा। यदि प्राप्त करेंट रिजल्ट में ऑड नंबर ऑफ 1 है तो पैरिटी फ्लैग 0 होगा। यहाँ से देख लीजिए एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाए हैं। देखिए 2 3 3 3 6, इसमें इवन नंबर है यानी पैरिटी फ्लैग कितना हुआ, 1 हुआ है। इसमें 0 यानी इसमें भी 0 है तो क्या नंबर ऑफ स्पेशल केस इसमें पैरिटी फ्लैग 1 होगा। शून्य एक सम इवन संख्या होती है। क्या करा, शून्य एक सम इवन संख्या होती है। ऑक्सिलरी कैरी, चलिए देख लीजिए। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 होगा। क्या ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 होगा जब लोअर लेवल से हायर लेवल में कैरी आती है। जब लोअर लेवल से हायर लेवल में कैरी जाएगा तो ऑक्सिलरी कैरी क्या फ्लैग 1 होगा। चलिए आगे समझते हैं आप लोग। अर्थात इस फ्लैग रजिस्टर से हमें पता चलता है कि लोअर लेवल से हायर लेवल को कैरी मिली है या नहीं। ये पता लगे कि हमें 0 फ्लैग देख लीजिए। जब पूरी संख्या 0 हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, यानी 0 फ्लैग हुआ है। 0 फ्लैग यह बताता है कि एलयू का करंट रिजल्ट 0 है या नहीं। यदि 0 फ्लैग 1 है तो एलयू द्वारा प्राप्त करंट रिजल्ट 0 होगा। यदि 0 फ्लैग 0 है तो एलयू द्वारा प्राप्त करंट नॉन 0 होगा। साइन फ्लैग देखिए, साइन फ्लैग से हमें यह पता चलता है कि जो एलयू का करंट रिजल्ट प्राप्त हुआ वह पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो 1 लीजिए, नेगेटिव है तो 0। यदि साइन फ्लैग 1 है तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, यदि साइन फ्लैग 0 है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, 1 है तो क्या नेगेटिव, 0 है तो क्या पॉजिटिव। चैनल पर रजिस्टर पे आ जाते हैं आप लोग। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर BCDEH और L होते हैं। इन्हें 16 बिट रजिस्टर पेयर BCDEHL की तरह प्रयोग कर सकते हैं। 16 बिट रजिस्टर का जब दोनों पेयर में करने BC को DE को HL तो दोनों 8 8 कितना हो गया 16। तब हायर बिट प्रथम रजिस्टर में तथा लोअर बिट द्वितीय रजिस्टर में होता है। हायर बिट को कहाँ रखते हैं हम लोग, हायर तरफ, लोअर को लोअर सेकंड में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 8085 में HL पेयर डाटा पॉइंटर या मेमोरी पॉइंटर की तरह विकास करता है। जो आपका H पेयर होता है उसको हम लोग डाटा पॉइंटर या मेमोरी पॉइंटर की तरह भी कार्य करते हैं। इन्हें स्क्रैचएप्ट रजिस्टर भी कहते हैं, जिन्हें यूजर डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इन रजिस्टर में डाटा रीडर स्टोर करने के लिए बस एक्सेस की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती, बस एक्सेस की। अब चलिए टेम्पोररी रजिस्टर देख लेते हैं आप लोग। टेम्पोररी रजिस्टर, इसको हम लोग WZ से दिखाते हैं। टेम्पोररी डाटा रजिस्टर एल में 2 इनपुट होते हैं। एल को एक इनपुट एक्यूमुलेटर तथा दूसरा इनपुट डाटा रजिस्टर द्वारा सप्लाई होता है। अर्थात टेम्पोररी डाटा रजिस्टर एलयू के द्वारा दूसरा इनपुट को स्टोर करने का काम करता है और पहला इनपुट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। यह रजिस्टर प्रोग्रामर के लिए उपलब्ध नहीं होता। किसके लिए उपलब्ध नहीं होता, रजिस्टर प्रोग्राम के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए टेम्पोररी रजिस्टर में आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। डब्ल्यू तथा जेड दोनों 8 बिट का टेम्पोररी रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर इंटरनल रजिस्टर है जो केवल माइक्रो प्रोसेसर द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये केवल किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। प्रोग्राम काउंटर देख लेते हैं। जो आपका प्रोग्राम काउंटर होता है कितना बिट का होता है, 16 बिट का होता है। ध्यान रखिएगा कितना बिट का होता है, 16 बिट का होता है। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के मेमोरी एड्रेस को अपने पास रखता है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर मेमोरी के एड्रेस को होल्ड कराता है। कौन कराता है, होल्ड करता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी का एड्रेस 16 बिट का होता है। इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर 16 बिट का होता है। इस प्रोग्राम काउंटर का रजिस्टर का 16 बिट होता है और स्टैक पॉइंटर में कितना होता है, 16 बिट का होता है। यह 16 बिट स्टैक पॉइंटर रीसेट स्टैक एंट्री के एड्रेस को होल्ड कराने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, एड्रेस को होल्ड कराने के लिए यूज करते हैं हम लोग स्टैक पॉइंटर को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए। VVI for JEE के लिए जो ऑब्जेक्टिव आपका बनता है वो देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद आपका देख लेंगे आई ट्रेसिंग मोड देख लेंगे और इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे, वही सब एग्जाम में आते रहता है। आर्किटेक्चर आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से, वो भी आता है।
देख लीजिए ई के लिए नंबर ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर कितना होता है, 6 गो होता है। नंबर ऑफ स्पेशल पर्पज रजिस्टर टोटल 7। साइज ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर 8 बिट का। साइज ऑफ फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का। साइज ऑफ किलोमीटर 8 बिट। साइज ऑफ पॉइंट काउंटर स्टैक पॉइंटर यह भी पता है 16 बिट का होता है। टोटल नंबर ऑफ 8 बिट रजिस्टर कितना 10 गो। टोटल 16 बिट रजिस्टर 2 गो। स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर। टोटल यूजर किलोमीटर रजिस्टर 10 गो, जो यूजर आपका किलोमीटर कर सकता है वो 10 गो। टोटल यूए मैंने यूजर एक्सेसिबल 8 बिट रजिस्टर 2 गो होता है। टोटल 16 बिट यूएन मैंने नोट तो ये क्या होता है 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्लैग कितना होता है 5 होता है। साइन फ्लैग 0 फ्लैग रिपरेटिव फ्लैग और कैरी फ्लैग। प्राइमरी डाटा पॉइंटर रजिस्टर एच और एल। रीडर रजिस्टर क्या रजिस्टर एम को कहते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर। तो चलिए अब इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर का। कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085 ये आने के चांसेस ज़्यादा है। इन द प्रीवियस चैप्टर बी स्टडी अबाउट ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 का ब्लॉक डायग्राम आप लोग नहीं देखे, हम नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, आप लोग आर्किटेक्चर में देख लीजिएगा, यहाँ आगे हम लोग दिखाएंगे। चलिए फंक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड डाटा हैंडलिंग इन दिस चैप्टर बी स्टडी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। चलिए यहाँ से आपका प्रोग्राम आ गया जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्राम था, अभी बताए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपको क्या कहा है। आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो टोटल 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है। डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप, जो डाटा ट्रांसफर कौन का मूव RDS, मूव RM, मूव M डाटा, LD एड्रेस, ये सब जो आपका है डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप, मैंने डाटा को ट्रांसफ़र करेगा उसमें डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप। अर्थमेटिक ग्रुप, इसमें अर्थमेटिक होगा, सब्ट्रैक्टेड होगा, एडिटिव होगा, ये अर्थमेटिक ग्रुप हो गया इंस्ट्रक्शन का। लॉजिकल ग्रुप मैंने लॉजिक मैंने एंड नॉर, ये सब का जो ग्रुप होता है वो लॉजिकल ग्रुप। ब्रांच ऑपरेशन ग्रुप, मशीन कंट्रोल ऑपरेशनल ग्रुप, ये लोग आप लोग अच्छी तरह से डिफाइन करके देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम ज़्यादा समय हो रहा है, इसलिए हम सिंपल तरह से बता के आगे निकलना। चलिए सेम नोटेशन यूज इन इंस्ट्रक्शन, मतलब एम का यूज कुछ मेमोरी पॉइंटर के लिए HL पेयर करते हैं। आर का यूज क्या 8 बिट रजिस्टर, RP रजिस्टर, फिर BC DE HL, या BC को डायरेक्ट B लिख देगा, RP लिख के D को D लिख देगा, इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम लोग पढ़ते हैं। एन इंस्ट्रक्शन इज इन ए बाइनरी पैटर्न प्रेजेंट इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर फॉर ए स्पेसिफिक पैटर्न, यानी किसके लिए स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इनसाइड में प्रेजेंट होता है बाइनरी सिस्टम में। ईच इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट 2 पार्ट, वन इज ऑपकोड एंड अदर इज ऑपरेंड। ऑपकोड मतलब क्या हो रहा है ऑपरेशनल कोड, ऑपरेंड भी अदर 2 पार्ट में भाग होगा, एक ऑपकोड होगा एक ऑपरेंड होगा। ऑपकोड मीन्स ऑपरेशन कोड, दैट मीन्स एन इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द ऑपरेशन, और ऑपरेंड मीन्स क्या हो गया डाटा ऑन, क्या डाटा ऑन दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म, मैंने वहाँ पे डाटा ऑन हो जाएगा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पार्ट और बिट पैटर्न इंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। कितने पार्ट में, नंबर ऑफ मैंने बाइट के आधार पर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट, इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है सब्जेक्टिव भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या 1 बाइट जिसमें रहेगा लेंथ, एन इंस्ट्रक्शन हुज एंड बाइट लेंथ इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, मैंने 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो उसे ही 1 बाइट इंस्ट्रक्शन करता है। ओनली ऑपकोड प्रेजेंट, इसमें क्या प्रेजेंट होता है ऑपकोड प्रेजेंट। इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्रीजेज ऑपरेंड नॉट प्रेजेंट, क्या कहता है इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली ऑपकोड प्रेजेंट रहेगा, क्या प्रेजेंट ऑपरेंड नॉट प्रेजेंट इसमें रहेगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए एडिटिव बी, सब्ट्रैक्टिव बी, मूव A to B, RL CM है, इसमें देख लीजिए कोई नंबर नहीं है, यानी B रजिस्टर सिर्फ दिया हुआ, तो यानी क्या 1 बाइट का रजिस्टर है, ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। इसमें देखिए एक नंबर भी रहेगा 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में। एन इंस्ट्रक्शन हुज बाइट लेंथ इज 2 बाइट और 16 बिट इज कॉल्ड 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑपकोड एंड ऑपरेंड नॉट दोनों प्रेजेंट होता है, ऑपकोड भी और ऑपरेंड भी दोनों प्रेजेंट होता है। जैसे MPI R/6 ADI 06 1 बाइट और 1 बाइट कितना हो गया 2 बाइट हो गया। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन रहेगा। एंड इंस्ट्रक्शन हुज बाइट लेंथ है 3 बाइट और 24 बिट इज कॉल्ड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑपकोड एंड 2 ऑपरेंड, इसमें क्या होगा 3 बाइट में 1 ऑपकोड होगा और 2 ऑपरेंड प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, VBI देख लीजिए एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085। ये जो आपका है बहुत ही VBI सॉरी ये जो आपका है बहुत ही VBI है। There are different methods to select the operand and called addressing mode. In 8085 there are 5 addressing mode। कौन कौन है 5 को addressing mode आपका है। चलिए पहला पढ़ते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड।
इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। चलिए बारी बारी से हम लोग इसका देख लेते हैं। जब आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या रजिस्टर होगा, इन दिस एड्रेसिंग मोड सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर जनरल पर्पस रजिस्टर, दोनों रजिस्टर ही रहेगा, सोर्स भी रजिस्टर और डेस्टिनेशन भी रजिस्टर, इज कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। चलिए सिंपल तरह से हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने जा रहा है। इमीडिएट एड्रेसिंग, इन दिस एड्रेसिंग मोड सोर्स आर एनी इमीडिएट डाटा एंड डेस्टिनेशन इज एनी जनरल पर्पस रजिस्टर इज कॉल्ड इमीडिएट, मैंने एक नंबर रहेगा, इमीडिएट डाटा रहेगा, एक रजिस्टर रहेगा, उसे इमीडिएट डाटा करते हैं। इम्प्लाइड एड्रेसिंग, इन दिस एड्रेसिंग मोड सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर द सेम रजिस्टर, मैंने दोनों सेम रजिस्टर या किलोमीटर इज कॉल्ड इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। RAL C, इस तरह से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देख लीजिए। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इन दिस एड्रेसिंग मोड सोर्स और एनी 16 बिट एड्रेस इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। लिए 2005 ये सब एग्जाम्पल हो गया इसका। एक और कौन सा है, एक लास्ट आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो वो नहीं लिख पाए, मूव बी कॉमा एम, इस सबको हम लोग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड करते हैं। आप जल्दी देख लेते हैं हमको क्या 6 मार्क्स में जाओगे पूछता है 8085 माइक्रोप्रोसेसर मशीन साइकिल टाइम पूछता है। इसमें क्या ऑपकोड फेज, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO अब राइट। चलिए देख लेते हैं ऑपकोड फेज टाइमिंग डायग्राम। ऑपकोड फेज साइकिल टाइमिंग डायग्राम, देयर आर 4 क्लॉक साइकिल इज यूज्ड, इट्स टाइमिंग डायग्राम इज गिवन। बोला इसका टाइमिंग डायग्राम देख लीजिए, आपको अच्छे तरह से कैसे कैसे हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग जाकर अच्छे से एग्जाम दीजिए। अंत भला तो सब भला। लास्ट में आप लोग शायरी सुनना पसंद करते हैं, शायरी सुना देते हैं छोटी मोटी आवाज़ में। जिनके होठों पर हंसी और पाप में छाले होंगे, क्या बच्चों, जिनके होठों पर हंसी और पाप में छाले होंगे वही लोग तो अपने मंजिल को पाने वाले होंगे। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। चलते जय हिंद, जय भारत।